दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग का क्या स्टेटस है, आपका रिफ़ंड कब तक आएगा, इसके लिए सीक्रेट रिवील हो गया है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स प्लानिंग कर पाएँ, टैक्स बचा पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले बजट 26-27 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहले भी हमने बजट से रिलेटेड आपसे न्यूज़ डिस्कस की थी कि सरकार स्लैब रेट चेंज कर सकती है, 50 लाख से ऊपर 30% का जो टैक्स रेट है वो लगा सकती है। एक और अपडेट दोस्तों आया है कि सरकार नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए नया टैक्स रेट अनाउंस कर सकती है, क्योंकि सरकार का मकसद है विकसित भारत को बनाना और आत्मनिर्भर भारत को बनाना। तो इसके लिए जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके लिए कम टैक्स प्रपोज किया जा सकता है, जैसे कि पहले भी 15% टैक्स रेट प्रपोज किया गया था कॉरपोरेट सेक्टर के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए आप इंतज़ार करते रहें, हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे बजट 26-27 से रिलेटेड। दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं ITR प्रोसेसिंग का स्टेटस। 8 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा रिटर्नें दोस्तों फाइल हो चुकी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। और दोस्तों, उसमें से 39,000 रिटर्नें ही एक दिन में प्रोसेस हुई हैं, यानी कि 15 नवंबर को। तो दोस्तों, इस प्रकार इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड थोड़ी स्लो हुई है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था सैटरडे और संडे की वजह से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए, और 88 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों, रिटर्नें क्यों पेंडिंग है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, 3% रिटर्नें वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 11% रिटर्नें प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। तो दोस्तों, इसका कारण समझते हैं। सबसे पहले तो जो नई रिटर्नें हैं वो फाइल हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दिन में जो रिटर्नें फाइल हुई हैं वो 71,000 से ज़्यादा है। अभी भी बिलेटेड रिटर्नें और टैक्स और डी की रिटर्नें आप फाइल कर सकते हैं। टैक्स और डी के केस में आप 10 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं और बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ITR की पेंडेंसी है वो कम ज़रूर हुई थी कुछ पिछले 3 दिनों में, लेकिन अभी वो 88 लाख के आसपास पेंडिंग रिटर्न है प्रोसेसिंग के लिए। और दोस्तों, जो रिटर्न प्रोसेस हुई हैं सैटरडे की वजह से कम रिटर्न प्रोसेस हुई हैं, 39,000 रिटर्न ही प्रोसेस हुई हैं। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा सीक्रेट है जो कि रिवील हुआ है। दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लास्ट ईयर की वर्किंग देखते हैं तो आप पाएंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कॉरपोरेट सेक्टर को यानी कि कंपनीज को रिफंड पहले देता है, जल्दी देता है, जबकि टैक्स पेयर जो इंडिविजुअल हैं उन्हें रिफंड बाद में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसे आप देख सकते हैं पहले क्वार्टर में ही रिफंड दे दिए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल 18-19, 19-20, 20-21 का आप डेटा दे सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ रिफंड है ऑलमोस्ट पहले ही दे दिए गए हैं। और यहाँ पे आप फाइनेंशियल 21-22 का डेटा भी दे सकते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को रिफंड पहले दे दिया जाता है, उनके रिफंड ज़्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इंडिविजुअल हैं जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं उन्हें जो रिफ़ंड दिए जाते हैं वो लास्ट क्वार्टर में दिए जाते हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेटा ये बताता है कि जो ज़्यादातर रिफ़ंड हैं वो दिसंबर मंथ में दिए जाते हैं। तो यदि आप रिफ़ंड का इंतज़ार कर रहे हैं तो दोस्तों, दिसंबर मंथ में उम्मीद की जा सकती है कि आपका रिफ़ंड आ जाएगा, रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। क्योंकि जो पास्ट की वर्किंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो यही दिखाती है कि ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर में ही कैलेंडर ईयर के ख़त्म होने के बाद जो रिफ़ंड है वो रिलीज़ किए जाते हैं। दोस्तों, कॉर्पोरेट सेक्टर के रिफ़ंड ज़्यादा होते हैं, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है, तो सरकार पहले उसे रिलीज़ करती है और उसके बाद इंडिविजुअल को जो रिफ़ंड है उन्हें रिलीज़ किया जाता है। तो इसीलिए सरकार की वर्किंग में डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10% से ज़्यादा हो जाती है, से ज़्यादा है आपका रिफ़ंड 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से, तो आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के रिफ़ंड पहले रिलीज़ कर दें, क्योंकि दोस्तों सरकार को ज़्यादा नुकसान होता है अगर उसके रिफ़ंड ना रिलीज़ किए जाएं, सरकार को भारी मात्रा में ब्याज पे करना पड़ता है। तो इसीलिए सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर के रिफ़ंड पहले रिलीज़ करती है, उसके बाद इनकम टैक्स पेयर के रिफ़ंड रिलीज़ किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट एसएससी है वो बहुत कम है। जो दोस्तों रिटर्न फाइल होती हैं उसमें 8 से 9 लाख टैक्स पेयर ही कंपनीज़ के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो मेजॉरिटी टैक्स पेयर है वो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी की है, यानी कि जैसे कि इंडिविजुअल है, HUF हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 21-22 तक 5 करोड़ 37 लाख से लेके 6 करोड़
71 लाख तक जो टैक्स पेयर है वो दोस्तों नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को कंसिडर नहीं करती है रिफ़ंड देने में। ये हमने पास्ट में भी आपसे डेटा शेयर किया था कि सरकार कंपनीज़ को पहले रिफ़ंड देती है, हालांकि उनका नंबर बहुत कम है क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट का लॉस होता है, इसलिए सरकार उनके रिफ़ंड पहले रिलीज़ कर देती है, जबकि नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के केस में रिफ़ंड बाद में रिलीज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बार नहीं है कि रिफ़ंड को देने में गवर्नमेंट डिले कर रही है। 18-19 से लेके 21-22 फाइनेंशियल ईयर का अगर आप डेटा देखते हैं तो हर साल जो है डिले बढ़ता जा रहा है। पहले 4.6 जो % रिफ़ंड है वो पेंडिंग थे, जबकि आज फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 17.6% जो रिफ़ंड है वो पेंडिंग थे। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर जो रिफ़ंड ना देने का सिलसिला है वो जारी है। तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इंडिविजुअल की भी जो कंप्लेंट है उन्हें एड्रेस करें और उनके रिफ़ंड भी जल्दी रिलीज़ करें, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए बजट में ही कोई प्रपोज़ल लेके आए कि जो रिफ़ंड है वो जल्दी से जल्दी दिए जाएं, क्योंकि टैक्स पेयर को भी रिफ़ंड की ज़रूरत होती है। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, CS सतबीर सिंह टैक्स हिल के नाम से सर्च कर लें, और व्हाट्सएप चैनल पे भी QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।